दिल्ली में अभी हालिया चुनाव संपन्न हुए थे स्थानीय निकायों के, जिसमें आपको 151 पार्षद मिले और बीजेपी को तकरीबन 101 पार्षद मिले। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्द, चूँकि आपके 151 सदस्य हैं, तो उनको पहली बार आपका मेयर मिलेगा दिल्ली को। लेकिन पिछले 15 दिनों से हम देख रहे हैं किस प्रकार से जब भी चुनाव की बात होती है मेयर की या डिप्टी मेयर की, तो बड़ा हंगामा होता है और उस हंगामे की वजह से सदन को निरस्त कर दिया जाता है। और इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी दिनों से दिल्ली में कोई ना मेयर है ना डिप्टी मेयर है। आज भी जो कुछ हुआ वाकई हैरान कर देने वाला था। सबसे पहले ये हुआ कि एलजी की तरफ से एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की नियुक्ति होती है, जो कि एक कानून के तहत होती है। उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम होता है मेयर का इलेक्शन कराना। जब मेयर चुन लिया जाता है, उसके बाद मेयर डिप्टी जो मेयर होता है उसकी वो चुनाव कराता है और एक स्थायी समिति होती है उसका चुनाव कराता है। और इसी बात को लेकर आज सुबह सारी व्यवस्था शुरू हुई, सदन में सारे लोग आए, लेकिन देखकर हैरानी होगी कि आज फिर भाजपा के जितने भी पार्षद थे वो वेल में आकर उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया, जैसा कि वीडियो में आप देख सकते हैं। और इसकी वजह से एक बार फिर सदन की कार्रवाई को स्थगित कर देना पड़ा और आज फिर जो है कि मेयर या डिप्टी मेयर नहीं चुना जा सका। जब इसकी बारे में जानकारी हासिल की गई तो सूत्रों ने ये बताया कि कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से ये कोशिश की जा रही है किसी भी तरीके से मेयर उनका बने, और इसी में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को आज के एजेंडे में शामिल कर लिया जो कि कानून के विपरीत हैं। जैसा कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, वो आपको सुनाऊंगा, लेकिन लब्बो लुआब आपको बताता चलूं कि भाजपा की तरफ से ये कोशिश की गई कि जो उन्होंने कोशिश की कि डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर और जो स्थायी समिति है, तीनों का एक साथ इलेक्शन हो, जो कि कानून के विरुद्ध है। जैसा कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने हमें जानकारी दी कि किस प्रकार से ये कानून के खिलाफ था। एलजी ने पीठासीन अधिकारी को नियुक्त किया, वो कुछ घंटों के लिए ही पीठासीन अधिकारी होता है, उसका काम होता है सिर्फ मेयर का इलेक्शन कराना। मेयर के इलेक्शन के बाद डिप्टी मेयर का इलेक्शन मेयर कराता है और एक स्थायी समिति होती है उसका भी इलेक्शन वो कराता है। लेकिन दूसरा पेच और फंस गया एजेंडे के विपरीत। वो ये था कि जितने भी एल्डर मैन, मतलब जितने भी लोगों का चयन डायरेक्ट सरकार की तरफ से होता है या नॉमिनेट किया जाता है, उन लोगों को भी वोट देने का हक दिया जाए, जो कि ऐसा कभी नहीं हुआ। तो एक तरह से भाजपा की तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही है, जैसा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से वक्तव्य आ रहे हैं कि किसी प्रकार से भी मेयर उनका बने, ऐसा तमाम प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के लगातार कह रहे हैं। और इसी वजह से शायद दिल्ली में आज दिन भर काफ़ी गहमी रही। और ये देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने क्या कहा इस मामले में। आज आप लोगों ने फिर से एक बार देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र और संविधान का गला घोंटते हुए, डीएमसी एक्ट का गला घोंटते हुए चुनाव नहीं होने दिया। चुनाव इसलिए नहीं होने दिया कि आम आदमी पार्टी के पास मेयर के चुनाव में 151 वोट हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 105 वोट हैं। पीठासीन अधिकारी जिसको जिम्मेदारी दी गई है सिर्फ मेयर का चुनाव कराने की, वो पीठासीन अधिकारी महोदया कहती हैं एल्डरमैन भी वोट डालेंगे, जो पूरी तरह तौर से संविधान की दृष्टि से भी गलत है और डीएमसी एक्ट की भी दृष्टि से गलत है। और 3 चुनाव एक साथ होंगे, मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी। यह भी एजेंडे में नहीं था कहीं। तो क्या दिल्ली के एलजी के आदेश का कोई मतलब है, या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पूरा खेल कर रहे हैं? क्या भारत के संविधान का कोई मतलब है, या उसका गला इसी तरीके से घोटा जाएगा?
क्या इस देश में लोकतंत्र में चुनाव का कोई मतलब है, या दिल्ली के जनता ने एमसीडी में जो अपना मैंडेट जनादेश दिया है उसका इसी तरीके से गला घोटा जाएगा? कोई जवाबदेही नहीं। जब एल्डरमैन को वोटिंग राइट नहीं है, आज पहली बार दिल्ली के लोगों ने और देश के लोगों ने देख लिया कि एल्डरमैन को वोटिंग राइट दे रही है। यही पहले दिन से हम लोगों की शंका थी कि एल्डरमैन को वोटिंग कराएंगे, एल्डरमैन को वोटिंग कराएंगे। बार बार हम कहते रहे, हमने बार बार कहा कि वोटर लिस्ट तो दे दो, कोई चुनाव होता है उसकी कम से कम मतदाता सूची होती है, हमारे लीडर को, लीडर ऑफ द हाउस को, जो हमारे मेयर का चुनाव लड़ रही हैं, डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, इनको कम से कम वोटर लिस्ट तो दे दो। नहीं दिया। इसका मतलब मंशा साफ थी, इनको किसी भी तरीके से चुनाव नहीं कराना था, क्योंकि ये हार रहे हैं, दिल्ली की जनता ने इनको हराया है, और अब माननीय न्यायालय के सामने ये पूरा मामला जाएगा और वहाँ हम लोग उम्मीद करेंगे कि वहाँ से हम लोगों को न्याय मिलेगा। आज हमारे देखा आपने सारे सदस्य खामोशी से थे, इसलिए थे कि पूरा देश ये देख सके कि लोकतंत्र का गला घोटने का, संविधान का गला घोटने का काम बीजेपी कर रही है।